चीज़ होती भी है तो छेड़छाड़ होती है। पहली बात है कोई बस ही नहीं आती टाइम से। हमारी बहनें क्लास वाइज शामिल होगी तब जाके किसी को न्याय मिल सकता है। अरे छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो कल जो कॉलेज के रास्ते में जहाँ से बच्चे आते हैं हाईवे पे किसी हमारी कॉलेज की एक लड़की के साथ जो है कुछ अभद्रता हुई है। कुछ नकाबपोश यानी जो हेलमेट धारण किए हुए 3-4 मोटरसाइकिल पर सवार उन लोगों ने कुछ अभद्रता की। लड़की रोते हुए हमारे पास आई। हमने तुरंत जो है पुलिस को इन्फॉर्म किया, उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया और पूरा सहयोग उस बच्चे के साथ किया। और पुलिस प्रशासन को भी हम लिख रहे हैं कि ये जो मार्ग है नाहन से कॉलेज तक का, वहाँ पे लड़कियाँ सुबह शाम जो है आती हैं, कई बार अकेले भी आती हैं। तो ये इस पर लगातार इनकी पेट्रोलिंग चलनी चाहिए और लड़कियों की सुरक्षा जो है सर्वोपरि है। और हम उनको लिखेंगे भी और लड़कों की भी डिमांड ये बराबर आ रही है तो पुलिस प्रशासन से भी हम अनुरोध करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि एक बहुत बड़ी जो समस्या आ रही है लड़कियों के लिए कि जो 2-3 किलोमीटर का जो रास्ता है पैदल लड़कियां आती हैं, सुरक्षा का प्रश्न तो खड़ा होता ही है। साथ में उनको बहुत सुविधा हो जाएगी उनके अध्ययन के लिए कि अगर उनके लिए नियमित तौर पर सुबह शाम 2-3 राउंड बसें अगर लग जाती हैं, जो हमारा HRTC डिपार्टमेंट है उसके सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से, तो कई समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। बच्चों की बहुत दिनों से ये डिमांड है, हम भी इससे सहमत हैं और ये बहुत ज़रूरी एक चीज़ है। जो हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, 2000 से ऊपर विद्यार्थी हैं, तो बहुत ही असुविधा का सामना उनको करना पड़ रहा है। हाईवे पर पैदल चलते हैं, लगातार उनकी सुरक्षा का दुर्घटना का खतरा बना रहता है। और अब तो इस तरह की जो घटनाएं सामने आई हैं उससे और लड़कियों की सुरक्षा का मामला भी आ गया है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है बच्चों के लिए। जल्द से जल्द बसेस की व्यवस्था नियमित तौर पर सुबह शाम जब उनके आने का और छूटने का टाइम होता है, कम से कम 2-3 राउंड बसेस लग जाती हैं तो एक बहुत बड़ी शिक्षा के लिए और हमारे विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी होगा ये। हम आपको बताना चाहते हैं कि PG कॉलेज नाहन, ये पिछले दिन हमारी एक बहन के साथ असभ्य घटना कुछ व्यक्ति के द्वारा की गई थी, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना इसलिए हुई है क्योंकि हमारी जो बहन है उनको पैदल जाना पड़ता है। हमने कई बार कॉलेज का प्रशासन है, महाविद्यालय का प्रशासन है, इनके सामने कई बार बात रखी है कि हमारी बहनों के लिए एक अलग से बस की सुविधा की जाए, लेकिन इनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती है। अगर हम शांति प्रिय तरीके से इनके समक्ष बात रखते हैं तो ये उससे बड़े हल्के में लेते हैं। तो आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने डिसाइड किया है कि हम यहीं बैठेंगे जब तक कि हमारी बहनों के लिए एक बस की सुविधा नहीं होती है। आज जो हमारा कॉलेज कैंपस के अंदर धरना प्रदर्शन किया गया है उसका मेन मुद्दा ये है कि पिछले कल हमारे कॉलेज की एक छात्रा के साथ कॉलेज कैंपस के बाहर 6 लड़कों द्वारा छेड़खानी की जाती है। ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है कि नाहन जैसे शहर में भी ऐसी घटनाएं हो रही है। तो इसके लिए हम कॉलेज प्रशासन से यही मांग करते हैं कि कॉलेज में GS कैश का गठन किया जाए और डेमोक्रेटिक तरीके से इसका गठन किया जाए। उसमें स्टूडेंट्स को भी रखा जाए ताकि उसका जो वो है डेमोक्रेटिक तरीके से वो चले, क्योंकि कॉलेज के प्रशासन पर ऊपर से भी ये होता है, जोर होता है और वो डेमोक्रेटिक तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमारी यही मांग है कि कॉलेज में जो भी शोषण से उत्पीड़न होता है उसके लिए कॉलेज में GS कैश का गठन किया जाए। धन्यवाद।